कि जब मेरा इंतकाल हो तो नमकीन खाना नहीं बनाना। मैयत पे कौन मीठे चावल बनाता है, लोग क्या सोचेंगे। 12 बच्चे हैं तो 12 भैंसें तो नहीं होंगी, 12 गायें तो नहीं होंगी। अब नंबर आया कैसेट का कि यार कैसेट में क्या है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए मैंने इस कैसेट का सहारा लिया। लफ्ज़ आता है एक इंसाफ, जिसकी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस ड्रामे का सिंधी में नाम है विरहांगो और जिसका उर्दू में तर्जुमा है बंटवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल चन्ना ऑनलाइन और मैं आपका खादिम खलील चन्ना आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को यानी चन्ना ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई जो वीडियोस आने वाली है वो आप तक पहुंच जाएं और बेल आइकन आपको बताएगा कि जनाब वीडियो आ गई है चन्ना ऑनलाइन की। और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। कमेंट्स में तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि जनाब आप क्या चाहते हैं इस चैनल में और कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि इस चैनल में सबसे जो प्रायोरिटी है मेरी वो कि रेडियो और टेलीविज़न की जो ज़िंदगी है उस हवाले से गुफ्तगू करूं, और जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है जिसमें मैंने रेडियो में जो वक्त गुजारा, टेलीविज़न में गुजारा या जो बाहर गुजारा कमर्शियल दुनिया में, या वैसे ही एक सोशल लाइफ वो कैसी थी, तो वो यकीनन मैं उसका ज़िक्र करता रहूँगा। आज मैं ज़िक्र कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत का जिनकी 4 बीवियाँ थीं और 12 बच्चे थे, 6 लड़कियाँ और 6 लड़के। अब आजकल के दौर का मवाज़ना करूँगा मैं उस दौर से, क्योंकि वो दौर मैंने अपने आँखों से देखा और उस शख्सियत के हवाले से मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आजकल हम 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं संभाल सकते, नहीं पाल सकते। उनकी इतनी फ़िक्रात होती हैं कि इसकी पढ़ाई कैसी होगी, इसका क्या होगा, इसकी शादी कैसी होगी, इसका रिश्ता कैसा होगा। तो जो जिनके इतने बच्चे होते थे, इतनी बीवियाँ होती थी, वो कैसे मेंटेन करते थे। बात हिम्मत की भी है और बात नीयत की भी है। आप यकीन करें कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं जिस शख्सियत का ज़िक्र कर रहा हूँ उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल होता है तो घर के अफराद, अड़ोस पड़ोस और सारे जो बरादरी के लोग हैं वो पहुँच जाते हैं। अब जब सब जमा हुए, जनाजा उठने लगा, उससे कोई आधा घंटा 1 घंटा पहले उनकी जो छोटी बहू है वो आ गई रोती हुई। उनके हाथ में एक बड़ा थैला था और जो बड़े बेटे थे उस शख्सियत के, उनको आके उनके हाथ में दिया, और जो बड़ी बेटी थी उनके हाथ में दिया कि आप ये खोलें। और मुझे वसीयत की गई थी नाना की तरफ से, क्योंकि उनको अपने ससुर को नाना भी कहती थी, कि ये जब मेरा इंतकाल हो सबके सामने कोशिश कीजिएगा, सब जब आ चुके हों, जमा हो चुके हों, उनके सामने ये थैला खोलना। और एक वसीयत और की थी कि जब मेरा इंतकाल हो तो नमकीन खाना नहीं बनाना, लेकिन मीठे चावल ज़रूर बनाना। जितने भी लोग हो आए हों उनको मीठे चावल ज़रूर खिलाना। अब इसका क्या मकसद था, इसमें क्या राज था, अल्लाह जानता है और वो शख्सियत जानती है। खैर, हुआ तो ऐसे ही, मीठे चावल भी बनाए गए। हालांकि सब ने एतराज़ किया, बहुत सारे, कि भाई मैयत पे कौन मीठे चावल बनाता है, लोग क्या सोचेंगे। तो उनके पास जवाब ये था कि भाई अब ये है कि वो तो उनकी वसीयत थी, हम तो यही जवाब दे सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, वसीयत पे अमल करना पड़ा। अब जब वो फ़ाइल खोली गई, उसमें हैरत अंगेज़ बात थी कि उसमें 14 फ़ाइलें थी। वो जो बैग खोला गया, 14 फ़ाइलें, 6 बेटे, 6 बेटियां और 2 बीवियां। उन 14 लोगों के जो मलकियत के हिस्से थे वो अलग अलग फ़ाइलें बनी हुई थी, और सब हैरान हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। ऐसी, क्योंकि अभी इससे पहले कभी किसी ने कोई ऐसी मिसाल कहीं देखी नहीं, कहीं सुनी नहीं, ख़ास तौर पर उस ख़ानदान में। खैर, मीठे चावल भी खा लिए, नमकीन चावल भी खा लिए। अब नंबर आया कैसेट का कि यार कैसेट में क्या है। अब उस कैसेट में सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और तिलावत कलाम पाक, और फिर नात, और उसके बाद फिर नसीहतें, ख़ास तौर पर बड़े बच्चों को, बड़े भाई को, कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और जो अपनी ज़िंदगी में किसी के खाते नहीं कर सके थे, तो उस कैसेट में वो चीज़ें मौजूद थी।
کہ جی یہ آپ کو کرا کے देना है, फ़लाँ के लिए फ़लाँ ज़मीन जो इनके नाम मैंने करके रखी थी लेकिन मैं नहीं कर सका, वक्त ने मोहलत नहीं दी या कोई भी हर्डल या कोई भी प्रॉब्लम हो सकी थी, तो उसको उनके हवाले करना है। अब कैसेट के लिए खुद ही उन्होंने बोला कि मैं चूँकि वसीयत नहीं लिख सकता था, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए मैंने इस कैसेट का सहारा लिया और ये कैसेट रिकॉर्ड में रहेगी। आप सब अपनी ज़िंदगी भर इसको रखें और कहीं भी किसी भी जगह पे अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आप एक दूसरे को मुतमईन कर सकते हैं। और यही हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को मुतमईन किया और उस ख़ानदान में उन 12 बहन भाइयों में लड़ाई नहीं हुई, 2 बीवियों में लड़ाई नहीं हुई। आप यकीन करेंगे, यहाँ तक पता चला कि बीवियाँ इस तरह इकट्ठे रहती थीं, जो एक छोटी बीवी थी वो बहुत बीमार थी और जो बड़ी बीवी थी वो उनकी खिदमत कर रही थी। वो बिस्तर से, बेड से लेकर बाथरूम, नहलाना करना, सब कुछ करना और उनके कपड़े चेंज कराना, वरना आजकल तो कहते हैं जी शौकन है। तो उन्होंने माहौल ऐसा दे दिया था कि वो आपस में सहेलियाँ बन के एक दूसरे की दोस्त होती थी। आजकल तो बहनों के और जो ख़वातीन हैं और वालिदाओं के हुकूक हज़म किए जाते हैं। वो जो शख्सियत थी वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनको ये इल्म ज़रूर था कि जनाब ये हक़ किसी का नहीं मारना। तो वो शख्सियत थी ज़िला नौशहर फ़ेज़ के शहर मेहरापुर की, और मेहरापुर में उस शख्सियत का नाम था हाजी मोहम्मद यूसुफ़। जी हाँ, हाजी मोहम्मद यूसुफ़ चन्ना, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस शख्सियत यानी हाजी मोहम्मद यूसुफ़ का फ़र्ज़ंद हूँ। अब चूँकि बात खुल गई है कि जनाब ये तो मेरा ही और मेरे वालिद साहब का किस्सा था, तो बता दूँ, हम रेडियो पाकिस्तान में जब मैं वहाँ प्रोड्यूसर था, ड्रामा मेरे पास होता था, तो हमारे एक राइटर थे रशीद साबिर साहब, बहुत ही अच्छे राइटर थे। तो अक्सर हम उनसे ड्रामे लिखवाते थे, तकारीर लिखवाते थे, फ़ीचर लिखवाते थे। तो वो बैठे हुए थे, ऐसे बातों बातों में इस तरह का कुछ ज़िक्र हुआ। तो मैंने जब ये बात बताई तो उनको बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा, यार अभी आप इसको रोकें, मैं कैसेट रिकॉर्डर लेके आऊँगा, आप ये पूरी कहानी और बिल्कुल तफसील से मुझे बता देंगे, मैं इस पर ड्रामा लिखूँगा। तो मैंने कहा अच्छा। वो आए, एक दिन रिकॉर्ड किया, उसके बाद उन्होंने ड्रामा लिखा, और वो ड्रामा आज भी रेडियो पाकिस्तान की लाइब्रेरी में मौजूद है। उस ड्रामे का सिंधी में नाम है विरहांगो, और जिसका उर्दू में तर्जुमा है बंटवारा, और उसमें मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया था। लाइब्रेरी में मौजूद है, कभी मौका मिले तो रेडियो पाकिस्तान को लिखिएगा, हो सकता है वो आपको सुना भी दें। बहरहाल, आज का अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर ये अच्छी बात आपको लगी तो आप शेयर ज़रूर करें, ताकि हो सकता है किसी का भला हो, किसी का फ़ायदा हो, या हो सकता है किसी का जहन खुल जाए इस बात से, यकीनन होगा। और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसलिए कि इस तरह की जो नई नई वीडियो आती रहेंगी आपको पता चल जाएगा। आजकल के मसरूफ़ दौर में कोई किसी का व्लॉग खोल के नहीं देखता जब तक उसको कोई घंटी या कोई ऐसा नोटिफिकेशन न मिले, क्योंकि मसरूफ़ है। इसीलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आप कितने भी मसरूफ़ हो, आपके रिकॉर्ड में आ जाए कि जनाब ये चन्ना ऑनलाइन का व्लॉग आ गया है, आप देखें आज इसमें कौन सी बात है। आप और भी व्लॉग देखते होंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सब्सक्राइब का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, और कमेंट बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये बात अच्छी लगी या नहीं लगी, या फिर कोई तजवीज़ अगर देना चाहें तो वो भी हम नोट करेंगे, उस पर अमल ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खलील चन्ना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।